Hello students. So welcome to the class of pictographs. Pictographs क्या है? This is the part of chapter 4 which is data handling and presentation. So अब data handling में ही हम आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ्स क्या होता है. पिक्टोग्राफ मीन्स वो ग्राफ जिन चीजों को हम पिक्चर्स की हेल्प से कोई भी चीजें हैं, जैसे हमने मान लिया कि 6 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 6 स्टूडेंट्स को हम जिन पिक्चर्स से डिनोट करेंगे वही होगा उसका पिक्टोग्राफ. देखो अब हमने देख लिया कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे जैसे कबड्डी है, ठीक है. तो हमने देखा कबड्डी कितने लोगों को, लेट्स से 6 लोगों को पसंद है कबड्डी. तो अब इसको पिक्टोग्राफ की हेल्प से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्चर की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम इसको हम इसकी जगह मान लो हमने ले लिया 6 स्माइलीज ले ली, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो यही हो गया. हमने क्या किया, जो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो जिनको कबड्डी पसंद थी, हमने उसको क्या किया, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. इसी को बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ. समझ आ गया. पहले हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हम पिक्चर्स की फॉर्म में उसको डिनोट करेंगे. अब ये नहीं है कि जरूरी कि हमें स्माइलीज लेनी है. अब हमारा मन कर गया हम तो चॉकलेट ये टॉफी लेंगे, ठीक है. अब आपका मन कर गया टॉफी से रिप्रेजेंट करना है तो आप टॉफी से रिप्रेजेंट कर दो. 6 टॉफीज बनानी पड़ेंगी आपको इस तरह से. ये देखो 5 एंड 6, ये 6 टॉफीज बना ली हमने, ठीक है. तो बस मेन क्या है कि आपको पिक्चर से दिखाना है, ना कि नंबर की फॉर्म में 1 2 3 लिखना है. ये हो गया पिक्टोग्राफ. अब हम इसके टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमें एक फर्स्ट टेबल गिवन है कि मोड ऑफ ट्रैवलिंग एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इन्होंने क्या है, स्माइली से रिप्रेजेंट किया है. और इधर देखो कॉर्नर में आपकी टेबल में लिखा है दिस 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट. इसको बोलते हैं हम स्केल, ठीक है. ये स्केलिंग की जाती है कि एक जो स्माइली है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है. और अगर मैं इधर लिख देती हूँ जो एक स्माइली है वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मतलब जहां एक स्माइली होगी उसका मतलब है कि 5 स्टूडेंट्स, ठीक है. समझ आ गया. तो इसको हम स्केल बोलते हैं और की भी बोल सकते हैं. तो अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर हम देखें तो इसमें पूछा है विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब हमें मोड ऑफ ट्रैवलिंग दे रखी है, प्राइवेट कार है, पब्लिक बस है. ये टेबल आपकी बुक में गिवन है. तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा किस बच्चों ने ट्रैवल किया है, वो किया है सबसे ज्यादा बच्चों ने ट्रैवल स्कूल बस से, ठीक है. सो मोड ऑफ ट्रैवल देखो इधर दे रखा है प्राइवेट कार, इसमें ज्यादा टाइम रहेगा. अपनी जो बुक है उसकी टेबल में देखना. प्राइवेट कार में कितनी है, 4 स्माइलीज, 1 2 3 4 स्माइलीज. अगर हम इसमें देखें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्कूल बस से गए हैं, तो स्कूल बस को अब हम काउंट करते हैं कितनी स्माइलीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्या आंसर होगा, 11 स्टूडेंट्स. और किससे गए हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे स्कूल बस. स्कूल बस होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. और सेकंड है कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे कम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज किया बच्चों ने, साइकिल. तो सेकंड का हम क्या लिखेंगे, साइकिल, क्योंकि साइकिल में क्या है सिर्फ 3 स्माइलीज दे रखी है हमें, और जो स्कूल बस है उसमें क्या है 11 स्टूडेंट्स है, 11 स्माइलीज दे रखी है. समझ आ गया. अब है नेक्स्ट. अब हमें एक टेबल गिवन है इस तरह से, इधर दे रखा है रिस्पॉन्स और इधर दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो इधर देखें तो इसमें क्या किया इन्होंने, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया. अब कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, मैंने आपको बताया. और ये क्या हो रही है, चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं.
देखो ये क्या हो गई स्केलिंग। तो एक जो ट्रायंगल है वो 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 10 बच्चों को डिनोट कर रहा है कि 10 बच्चे हैं एक ट्रायंगल का मतलब। तो अब देखें इसमें है ऑलवेज फर्स्ट, एक है समटाइम्स एंड दूसरा है नेवर। तो ऑलवेज में कितना है 1 2 3 4 एंड 5 ट्राइंगल्स हैं। इसमें 1 2 एंड एक हाफ ट्राइंगल गिवन है हमें इधर 1 2 3 एंड 4। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इस टेबल में हमसे पूछा क्या है, ये टेबल तो हमने ड्रॉ कर दी। इसमें बोला है नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बेरासिया रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लीप एट लीस्ट 9 आवर ड्यूरिंग द डे। तो वो बोल रहे हैं कि वो कितने घंटे सोते हैं रात को, कितने घंटे में मतलब डेली वो इतने घंटे सोते हैं, जो डेली 9 घंटे सोते हैं। तो वो हो गया हमारा ये वाले बच्चे जो डेली 9 घंटे कम से कम सोते हैं। और जो बच्चे कभी कभार 9 घंटे सोते हैं या 9 घंटे से ज्यादा वो है ये। और जो कभी भी नेवर मतलब जो कभी भी नहीं सोते 9 घंटे, जो हमेशा 9 घंटे से कम सोते हैं बच्चे, वो हो गए हमारे ये। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम इन्हें काउंट करें, देखो अगर हम इनको काउंट करते हैं तो देखो अब इधर देखा हमने एक ट्राइंगल का मतलब क्या है 10 चिल्ड्रन। तो ये हो गया 10 10 10 10 एंड 10। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं 10 प्लस 10 इज 20 30 40 एंड 50। तो ये क्या हो गया इधर 50 चिल्ड्रंस आ गए। और इसको देखें ये है 10 10 और ये क्या है, ये हमें पूरा ट्रायंगल नहीं गिवन है इस तरह से, ये इसका अगर हम हाफ कर दें तो ये वाला पार्ट सिर्फ हाफ गिवन है। तो अगर हम 10 का हाफ करते हैं तो क्या होगा 10 का हाफ होगा 5। तो ये है 5 बच्चे। तो 10 प्लस 10 इज 20 प्लस 5 इज 25 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब जो 25 चिल्ड्रन है वो बहुत कम सोते हैं 9 घंटे, कभी तो सो जाते हैं और कभी नहीं सो पाते। लेकिन ये नेवर वाले हैं, इधर हम देखें तो 10 10 10 एंड 10। तो ये क्या हो गया 40 स्टूडेंट्स 1 2 10 प्लस 10 इज 20 30 एंड 40 40 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो कभी भी 9 घंटे नहीं सोते, वो हमेशा 9 घंटे से कम सोते हैं। अब हमसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है what is the number of children who always slept at 9 hours a night। ठीक है, तो वो क्या है जो कम से कम 9 घंटे सोते हैं और वो भी ऑलवेज आ गया। तो ऑलवेज वाले कितने स्टूडेंट्स है 50 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 50 चिल्ड्रन आ जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट में लिखेंगे हम 50, सेकंड एंड थर्ड का अब हम लेते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लीप एट नाइट। कितने बच्चे हैं जो कभी कभी ही सोते हैं 9 घंटे या उससे ज्यादा, वो है 25। अब देखें हम हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज slept less than 9 hours each night and explain how you got your answer। तो इसमें हो गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑलवेज स्लीप, इसमें भी ऑलवेज पूछा है, इसमें होगा नेवर दोज चिल्ड्रंस who do not sleep at least 9 hours। तो अगर हम इसको देखें इसका क्या है, चलो अगर इसका हम देखते हैं लेट मी चेक अगेन। इसमें हो गया हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लीप लेस देन 9 आवर्स। ओके, इसमें क्या हो गया कि जो हमारे वो कौन से बच्चे हैं जो 9 घंटे से कम सोते हैं, जो कभी भी नहीं सोते कम से कम 9 घंटे, जो कभी भी नहीं सोते वो कितने बच्चे हैं, वो हमने देखा 40 बच्चे। ठीक है, 40 बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी
नहीं सोते 9 घंटे या उससे ज्यादा। देन कम्स नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, इधर देखो, हमें इधर पिक्चर की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करके दे रखा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें टेबल नंबर की फॉर्म में दिया है और हमें पिक्टोग्राफ बनाना है उसका। ठीक है, अब हमें पिक्चर्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें टेबल दे रखी है, ये देखो, यहाँ पे क्या है, क्लास, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट क्लास है, सेकंड, 7 क्लास तक है, 7 नहीं 8th क्लास तक गिवन है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गए 8th क्लास तक। अब इसमें हमें गिवन है कि 3 बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 4 2 0 1 5 एंड 7। तो क्वेश्चन क्या है, वन डे लखन पाल कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अच्छा, ये डेटा किसका है कि कितने बच्चे क्या है एब्सेंट थे हर क्लास में। किसी भी दिन का उसने देख लिया, किसी दिन गया वो हर क्लास में गया, उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए कि जो एब्सेंट है। तो फर्स्ट क्लास में उसने देखा 3 बच्चे, सेकंड में 5 बच्चे एब्सेंट थे। इसी तरह से अगर हम इसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पिक्टोग्राफ अगर हमें बनाना है, तो इस तरह से हम बनाएंगे टेबल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट, इन्होंने क्या किया है, स्माइली से रिप्रेजेंट किया है। आपका मन करे तो स्क्वायर से कर लो, देखो स्क्वायर से। लेकिन इसमें क्या है मेन, हमेशा यहाँ पे एक स्केलिंग देना कि जो मेरा ये रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 1 स्टूडेंट को। इसमें स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन नहीं है, इसमें स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो ये क्या है, हम करेंगे 1 स्टूडेंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो क्या है रेक्टेंगल है। तो अब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है पहले में, 3, तो हम 3 रेक्टेंगल्स बना देंगे। ठीक है, देन सेकंड में 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से बनाना है, ये स्क्वायर की शेप हो गई लग गया, तो इसको हम रेक्टेंगल ही बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इधर 4 हम बना देंगे, 1 2 3 एंड 4। देन नेक्स्ट में 2, इसमें 0 है, इसमें है 1, इसमें है 5। अब मुझे लगता है आप कर लोगे, इसमें इस तरह से 7 बनाना, इसमें इस तरह से 5 बना देना टोटल। ठीक है, इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे इन्होंने किया हुआ स्माइली से, आप स्माइली से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरा मन किया कि मुझे तो रेक्टेंगल से ही इसको करना है रिप्रेजेंट, तो हमने क्या किया, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। आगे आपको समझ किस तरह से करेंगे। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, 1 2 3 की फॉर्म नहीं है, उसमें दे रखा है 30। ये देखो, अब हम नेक्स्ट का करते हैं रिप्रेजेंट। अब इसने ले लिया नेक्स्ट डेटा, जो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे क्लास में। एब्सेंट का तो हमने कर लिया रेक्टेंगल से, अब हम सर्कल ले लेंगे। ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उसमें स्केलिंग जरूर करना। तो देखो, सबसे पहला था 30, फिर है 35, नेक्स्ट में है 20, then comes our 25, then 30, then 25, 30 एंड 20। ठीक है, ये है। अब हम देखेंगे कि ये जो 30 है उसमें हमें 30 पिक्चर्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, नहीं, क्योंकि देखो अगर हम 30 पिक्चर्स करेंगे तो वो आएगी नहीं ब्लैक बोर्ड पे। तो हो सकता है आपकी नोटबुक में भी बहुत सारा स्पेस चाहिए फिर उसको। तो क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे कि जो हमारी जो 10 है, मतलब कि कोई भी हमने पिक्चर ले ली, इसमें लेट से हम ट्राइंगल ले लेते हैं।
ठीक है, ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्राइंगल इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स मैंने ले लिया, ठीक है। और जो इसका हाफ होगा वो हाफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली 5 स्टूडेंट्स को। समझ आया? तो हम बस इतना लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि इसका 10 का हाफ हमें पता है, अगर हम हाफ ड्रॉ करेंगे तो वो 5 स्टूडेंट्स ही होगा। तो अगर हम इधर देखें 30 स्टूडेंट्स है, 30 को, और जो हमारा एक ट्राइंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स को। तो 30 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 की फॉर्म में। मीन्स हमें क्या करने पड़ेंगे, 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने होंगे। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 एंड 3, 3 ट्राइंगल्स बना दिए। और एक ट्राइंगल का मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट्स। तो टोटल फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 30 स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 30 तो हमें पता है किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और 5 35 है, प्लस 5 हम क्या करेंगे, हाफ ट्राइंगल बना देंगे। देख लिया, ये हो गए 35। अब 20 मतलब 2 ट्राइंगल्स, 25 मतलब 2 एंड हाफ, मतलब 2 तो कंप्लीट, एक हाफ हो गया, 25 हो गए। देन 30 में 3 1 2 एंड 3, फिर से 25 1 2 मीन्स 10 प्लस 10 इज 20 एंड उसका हाफ 25, फिर से 30 मतलब 3 ट्राइंगल्स, फिर से 20 मतलब 2 ट्राइंगल्स। ये समझ आ गया आपको अच्छे से? मैं स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे अच्छे से आपको समझ आ जाए ये चीजें। देखो, ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है इसका मतलब है 10 स्टूडेंट्स, और जो हाफ ट्राइंगल है उसका मतलब है 5 स्टूडेंट्स। तो अगर हम इधर देखे काउंट करें तो 10 10 10 मतलब 30 स्टूडेंट्स है इधर। इधर कितने हैं, 1 2 3, ये तो कंप्लीट है मीन्स 30, और ये क्या है, हाफ मीन्स 35 स्टूडेंट्स हो गए। ये आपका आंसर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाली का, जो वाली टेबल थी, ठीक है। फिर पूछा है इन्होंने कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं हम जब भी पिक्टोग्राफ की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसमें हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब आप देख लो, ये तो 35 हो गया, 30 हो गया, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया पिक्चर्स की फॉर्म में। पर अगर आ गया हमारे पास 32 आ गया, अब हम उस ट्राइंगल को कैसे करेंगे। देखो 35 का तो हमें पता था, हम ऐसे हाफ कर देंगे, जो ये था हमारा उसको हाफ कर दिया तो वो 35 हो गया। लेकिन अब 32 को कैसे रिप्रेजेंट करें, जो ये वाली डिजिट्स है ये हम पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको दूसरे ग्राफ से कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चैलेंजेस हम फेस करते हैं कि जो इस तरह की डिजिट्स है जो मल्टीपल्स नहीं है, जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, जो इनके मल्टीपल्स नहीं है उनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर है इसमें टॉपिक स्केल। स्केल मैंने आपको बता दिया कि जो कॉर्नर में हम लिखते हैं वो हमारा स्केल होता है, कि जो पिक्चर है वो कितने स्टूडेंट्स या कितने चिल्ड्रन को डिनोट कर रही है। अब आते हैं फिगर इट आउट पे। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल। ठीक है, ये क्या है, बुक्स कि बच्चों ने कितनी नंबर ऑफ बुक्स क्या है वो की बोरो की लाइब्रेरी से। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें डेज दे रखा है, ये टेबल नहीं बना रही मैं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, हम इसी से पढ़ लेते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच डे, अगर हम बस इतना रिप्रेजेंट कर लेती हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर हमें स्केलिंग दे रखी है कि जो एक बुक है, ठीक है, ये क्या है, ये एक ही बुक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो ये एक सिंबल बना है बुक का वो एक बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इधर देखें मंडे को कितनी है, 1 2 3 4 5, मैं इसको अभी नंबर की फॉर्म में लिख रही हूँ, मैं पिक्चर करूंगी तो क्या है, बड़ा हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट में 4, देन 2, देन 5, इधर कोई नहीं है, इधर 5 है एंड 3 3, नेक्स्ट में 8 पिक्चर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स वर बोरोड। तो सबसे कम बुक्स कब बोरो की गई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सबसे कम नंबर ऑफ बुक्स कब है, थर्सडे को,
तो आंसर क्या होगा हमारा थर्सडे की। सब थर्सडे को तो एक भी बुक बोरो नहीं की। फिर है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक में कितनी नंबर ऑफ बुक्स थी। तो अब इनको हम काउंट कर लेंगे। 5 + 4 इज 9, 10 11, 11 + 5 इज 16, 16 + 8 इज, ये हो गया हमारा 24। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 24 बुक्स। ठीक है, 24 बुक्स वर बोरोड इन अ होल वीक। पूरे वीक में 24 बुक्स हमने बोरो की बच्चों ने। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स वर बोरोड। तो अगर हम सैटरडे को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स कब बोरो की गई है, सैटरडे को। 8 बुक्स, सॉरी। फिर आज सेकंड, उसने बोला मगन भाई सेल्स काइट्स एज जामनगर, 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाय विलेज कम टू परचेज काइट फ्रॉम हिम। मीन्स मगन भाई है वो क्या है, काइट बेचता है। तो अब कुछ लोग आए शॉपकीपर्स, 6 शॉपकीपर्स आए उसके पास काइट खरीदने के लिए। ठीक है, सो द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू दीज शॉपकीपर्स आर गिवन। अब हमें इस टेबल में दे रखा है कि उसने कितनी नंबर ऑफ काइट्स क्या है उन शॉपकीपर्स को बेच दी, सेल कर दी। तो अगर हम इसमें देखें, इसको हम सबसे पहले पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, हाँ, इन्होंने बोला है कि एक काइट का एग्जाम्पल सिंबल लेके उससे आपको ये रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम चमन देख लेते हैं। यहाँ पे चमन, यहाँ पे रानी, ये क्या है, रुखसाना, जसमीत है, जेठालाल है, जेठालाल तो सब देखते होंगे, और एक है पूनम बेन। ठीक है, ये लोग हैं, ये सारे जो कि काइट खरीदने के लिए आए शॉपकीपर्स। क्योंकि ये जाएंगे अब मगन भाई से लेंगे काइट्स और अपनी अपनी शॉप्स में जाके बच्चों को बेच देंगे। अगर हम देखें चमन में दे रखा है 250। अब ये बताओ 250 में तो हमें 250 काइट्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं 100, जो है एक जो काइट है, ये लो, ये जो काइट है हमारी, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है 100 काइट्स को। 100 काइट्स जो कि सोल्ड हुई है हमारी। ठीक है, हमने एक काइट को ले लिया 100। अब जो देखो चमन ने कितनी बेची, 250। तो 250 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 250 को हम 100 से करते हैं। देखो 100 + 100 + 50, तो ये हो गई हमारी काइट्स। 250 हो गई ना। तो एक 100 के लिए एक काइट है, दूसरे 100 के लिए भी एक और काइट है, लेकिन जो 50 है उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ काइट को ड्रॉ करेंगे। तो देखो चमन ने 250 ली, तो एक तो पूरी काइट आ जाएगी, ये देखो पूरी काइट आ गई, दूसरी भी पूरी काइट आएगी, लेकिन जो नेक्स्ट काइट आएगी वो क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, समझ आ गया, इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। नेक्स्ट इज 300। 300 में तो डायरेक्टली 3 काइट्स बना देंगे हम, 1 2 एंड 3। दिख गया 300 में। 100 का मतलब 1 काइट, तो रुखसाना ने 100 ली, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, ओनली 1 काइट। समझ आ रहा है ना आपको कि एक काइट क्या है, 100 काइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जो एक पिक्चर बना रहे हैं हम काइट की, जसमीत ने क्या किया, 450। 450 मतलब 400 काइट्स तो कंप्लीट होंगी। ठीक है, 4 काइट्स, देखो 1 2 3 एंड 4। देखो 400 हो गई काइट्स, 100 100 100 100, तो ये 400। अब क्या है, प्लस 50 भी है, 50 के लिए हम क्या करेंगे, हाफ काइट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 450 हमने रिप्रेजेंट किया। फिर 250 के लिए क्या करेंगे, 2 काइट कंप्लीट, प्लस 50 के लिए क्या होगा, हाफ काइट। ये देखो हाफ काइट हो गई। देन आ गया 250 के बाद 700। तो 700 में क्या बनानी पड़ेगी हमें, 7 काइट्स, 3
4 5 6 and 7 1 2 3 4 5 6 and 7। तो ये क्या है 700। इसमें हम काउंट करें तो 100 प्लस 100 इज 200 प्लस हाफ इज 250। ठीक है, ये हमने सारे रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज्ड। तो कितने सिंबल्स हैं जो, देखो रानी का देख लेते हैं पहले। ओके ठीक है, रानी के पास कितनी है 3 काइट्स का सिंबल है, 3 सिंबल्स है उसके पास टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स टू दैट रानी परचेज। ठीक है, तो ए में हम क्या लिखेंगे कि उसके पास कितने हैं 3 सिंबल्स एंड विच रिप्रेजेंट, एम तो लिखना भूल गए, 3 सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग 300 काइट्स। समझ आ गया आपको? इसमें क्या है, उसके पास 300 काइट्स थी, उन 300 काइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 काइट के सिंबल्स यूज किए। ये था एक आंसर। अब है बी, हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स। इसमें सबसे ज्यादा काइट्स किसके पास दिख रही है, इसके पास तो नहीं है, वो देखो पूनम बेन, तो सबसे ज्यादा किसके पास है पूनम बेन। ठीक है, फिर है सी, हु परचेज्ड मोर काइट्स, जसमीत और चमन। अब जसमीत कहाँ पे है, जसमीत ये रहा और चमन ये रहा। पहले हमें देखते हैं इन्होंने कितनी कितनी काइट्स ली। इसने ली 100, इसने ली 450। ठीक है, इसने क्या ली 100 प्लस 100, इसने ली 250। ठीक है, तो 450 इज मोर देन 250। तो अब इसने पूछा है किसने ज्यादा ली, तो इसका आंसर आएगा जसमीत परचेज्ड मोर काइट। ठीक है, देन डी। अब है रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज। ये बोल रही है रुखसाना की जो रानी है उससे डबल जो है हमारी पूनम बेन ने खरीदी है काइट्स। क्या ये बात ठीक है? अगर हम देखें तो उसकी डबल। तो पहले हम रानी का देखते हैं, रानी तो 300 खरीदी। ठीक है, इसने कितने खरीदी 700। तो अगर हम 300 का डबल करते हैं तो 2 3 जा 6, मतलब 600 काइट्स। हाँ ठीक है, अगर हम डबल करते तो 600 काइट्स आती हैं और यहाँ पे 700 है, तो इसका मतलब कि 600 से तो ज्यादा ही है 700। तो ये इसका आंसर क्या है, यस इट इज करेक्ट कि इसने डबल से भी ज्यादा खरीदी है इसकी काइट्स। इसमें यही पूछा गया था कि क्या जो पूनम बहन है उसने डबल से भी ज्यादा काइट्स खरीदी है रानी के। तो अगर हम रानी का डबल कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ 600 आ रहा है और उसने तो 700 है विच इज मोर देन 600। तो इसका आंसर क्या है, यस इट इज करेक्ट दैट पूनम बेन परचेज्ड more than double the kites purchased by रानी। ओके चलो थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार ग्राफ, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो बाय बाय।